सारे सारे आपका नाम? मेरा नाम सर पीर तारिक शाह है। मैं सावजियाँ का रहने वाला हूँ। जो सावजियाँ फॉरेस्ट को लेकर एक क्राइसिस चल रही है वर्सेस पीर निसार एक्स सरपंच, उसी सिलसिले में हम आए थे डीसी साहब के पास कि वो इलाके में कहते हैं कि डीसी को मेरे बिना कोई नहीं मिल सकता है। वहाँ मुलाजमों को भी धमकियाँ देता है कि मैं आपकी ट्रांसफ़र्स करवाऊँगा, ब्लैकमेल करता है, ठेकेदारों को ब्लैकमेल करता है, हफ्ते मांगता है ठेकेदारों से, मुलाजमों से कमीशन मांगता है। तो उसी रिगार्डिंग हम आए थे डीसी साहब के पास। डीसी सर से हमारी बात हुई तफसीलन। डीसी साहब ने कहा ऐसे लोग समाज में होते हैं, नज़रअंदाज ऐसे लोगों को किया करो, हमारे पास आओ, गरीब के लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। तो बाकी ऐसे लोगों के कहने पे किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इलीगल मसले नहीं होंगे। और बड़ी अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ पीर साहब, आप एक संजीदा आदमी हो, आप कहते हो कि हम समाज के बड़े लोग हैं। आपके नेहरू में कल आवाज़ आ रही थी, आप बोल रहे थे मिलिटेंट को हटाओ। एक फॉरेस्टर को आप मिलिटेंट बोलते हैं जो देश की हिफाजत करता है, देश के फॉरेस्ट की हिफाजत करता है। और फिर आपने ये कहा जी कि मैं और तरह के एलिगेशंस उसको लगवाऊंगा क्योंकि उसने मेरे जेब नहीं भरे, उसकी ट्रांसफ़र्स करवाऊंगा। आप यहाँ पे कोई कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं है, आप एक सोशल वर्कर हैं। आप गरीबों का काम कीजिए। 20 साल में आप लोगों को सड़क, पानी, बिजली, रास्ते, बाथरूम्स, PMA वाइज निर्गा की स्कीमें नहीं दे पाए सरपंच होते हुए। तो आज आप सिविल आदमी हो, सरपंच हो नहीं, आज लोगों को क्यों परेशान करते हो, आज एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों परेशान करते हो। इस वक्त लोग हिंदुस्तान नवाज हमारे लोग हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा देश चांद पे पहुंचा, हम भी तरक्की करें। आप लोगों को जनाब लेकर रोडों पे उतरते हो, लॉ एंड ऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। डिपार्टमेंट जितने भी हमारे, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, वहाँ फौज भी डिस्टर्ब होती है, पुलिस भी डिस्टर्ब होती है। भाई आराम से जो काम होता है वो आराम से होना चाहिए। तो हम बिल्कुल मुतमीन हुए हैं डीसी साहब के कहने पे। डीसी साहब ने कहा हर गरीब के साथ इंसाफ होगा, जो भी काम होगा लीगल होगा, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक होगा। आज आपका बहुत मिला डीसी साहब जी, एक्चुअली आज पीर तारिक शाह और इम्तियाज़ भांडे की क़यादत में यहाँ कोई 50-60 लोग आए हुए थे। तो जो ये कहना चाहते थे, जिनका मुद्दा ये था कि हमारे सावजिया में पिछले 10-15 साल से बिल्कुल उसके बाकी पंचायतों के मुकाबले में कोई तरक्की नहीं हुई। ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ, ना वहाँ पे कोई पंचायत की तरफ से कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए, और ना हमारी सड़कें बनी। इसलिए वहाँ हमारे एक बिल्कुल गांव है, हम सावजियाँ के बीच में, सावजियाँ का दिल है वो सुंदरी, और वहाँ पे रोड की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। जबकि इन पंचायत के लोगों की, सरपंच की नालायकी है। अगर ये पिछले 5 साल में भी वहाँ 10-20 लाख रुपया खर्च करके वहाँ पैदल चलने का रास्ता भी बना देते, तब भी मैं कहता कि कोई बात ही। वहाँ रास्ते का नामो निशान नहीं है। वो लोग सच कह रहे हैं, और वहाँ रोड निकलनी चाहिए। हमने DFO साहब से भी रिक्वेस्ट की और DC साहब से भी हमने ये रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर उस रोड का कुछ हल निकालें। वो कहते हैं हम लीगली परमिट करेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, हंगामा मत करो, हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हम एक्शन PWD के साहब पास भी गए थे, वहीं से आके हम DC साहब से मिले। तो वहाँ पे ICD की एक बिल्डिंग बन रही है वहाँ वार्ड नंबर 6 में, जिसको कि इस हमारे सरपंच साहब ने रोक के रखा हुआ है, उसको लेंटर नहीं पड़ने दे रहा है। अननेसेसरी कुछ लोग कहते हैं जी हमसे 20 रुपया 1000 मांग रहा है। ठेकेदार बोलता है जी, मुझे कहता है कि तू 2 क्विंटल सरिया वहाँ मुझे कहीं डाल दे। कोई बीच में कह रहा था आपने मेरी दुकानों से, पता नहीं इसकी कहीं पे दुकानें हैं, वहाँ से मटेरियल क्यों नहीं खरीदा। तो ये ऐसे करके इसने पूरे गांव की तरक्की को रोक के रखा है, बिल्कुल हरास करके रखा है, और वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। अलबत्ता चंद कुछ लोग, जिनको लोग वहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाता है। और ये खास करके ये आने वाले इलेक्शन के लिए ग्राउंड तैयार करे। इसको पता चल गया है कि मेरी सियासी ज़मीन मेरे पैरों से खिसक चुकी है, मेरे पाँव से निकल चुकी है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। पिछले साल भी, पिछली बार भी इसने लोगों के साथ कुरान किए। एक वहाँ पंच है, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ घर रात को सुबह इलेक्शन था, रात को इसने कुरान पे हाथ रख के कहा आपके 10 मुलाजिम मैं लगाऊंगा। कहाँ हैं वो भी इस वक्त आया हुआ है, हमारे साथ रो रहा है।
तो ये इस तरह के ड्रामेबाजी बंद करें। बाकी जो मुलाजम गलत है वो डिपार्टमेंट देखेगा। आपको हमें क्या पड़ी है, PWD वालों के पीछे भी पड़ना, बिजली वालों को भी गालियाँ देनी, पंचायत वालों को भी गालियाँ देनी, हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी गालियाँ देनी जाके। ऐसे थोड़े ही तरक्की होती है किसी मुल्क की या किसी गाँव की। तो इस तरह से हम DC साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि वहाँ रोड भी निकलेगी और क्लोज़र भी लगेगा, और क्लोज़र जंगल के एरिया में लगेगा, कहीं रास्ते में नहीं लगाएंगे। रास्ता हम छोड़ देंगे और रोड निकालेंगे। थैंक यू। मेरा नाम इम्तियाज़ भांडे है। जी बताएं कि आज हमारा एक जनाब डेपुटेशन सेक्टर जनाब हमारा एक यहाँ पे जो है DFO साहब को मिला, जिसमें हमारा मेन जो इशू था वो सुंदरी नाला रोड का था इशू। उसके बारे में हमने यहाँ पे जनाब बात की, तो DFO साहब ने आश्वासन दिलाया कि आप रोड की परमिशन लाए, जो भी जंगलात की हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम पूरी हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा इशू था कि हमारे कुछ लोग वहाँ पे एक ही आदमी है, एक ही कोई शख्स है जो इनके खिलाफ़ यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करके उनको उकसाता रहता है। हमने DFO साहब से क्लियर कहा, अगर किसी भी मुलाजिम को आपने हटाना है, आप अपने मर्ज़ी से ऑफिशियली तौर पे जो भी है उसका काम अगर यहाँ से होता है, यहाँ से आपके पास कोई उसकी अपनी शिकायत है, उस पर आप गौर करें। लोगों के कहने पे या एक आदमी के कहने पे ऐसा कोई भी मुलाजिम जो है वहाँ से बिल्कुल ना हटाया जाए, और जितनी भी हो सके लोगों की मदद की जाए। रोड का जो मेन इशू है वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। रोड लोगों को ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को रोड छोड़ के आज भी वहाँ पे महकमा अपनी नर्सरी लगाए, अपनी बिल्डिंग बनाए, हमारा कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं इसी पे शुक्रिया करता हूँ। मोहम्मद रफ़ीक भट्ट। साहब बताएं कि आज जो आपका वफद मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज से 2-3-4 दिन से हमारा एक सावजिया के अंदर मेन इश्यू हमारी एक वार्ड सुंदरी पड़ती है जिनका मामला रोड का है। हम तो उसके हक़ में हैं कि वो 70 साल से उन बेचारों को आज तक रोड नहीं मिली है। अब हमारे जो जंगलात के जो महकमे के अफसर हैं उन्होंने अपने एरिया को थोड़ा कवर किया। कुछ जंगल भी हमें चाहिए, उसके बगैर हमारे सांस भी नहीं है। जंगल है तो हमारे लोग भी आदि सांस है। आप पीर गली को देख ले, जहाँ दरख्त नहीं है तो वहाँ जब बंदा जाता है कहीं उसके लिए मुश्किलात होते हैं। अब एक शख्स ने पूरी पंचायत के पूरे 10 पंचायत को यरगवाल बना के रखा है। जो डिपार्टमेंट भी काम करना चाहता है सावजंग के अंदर, और ये शख्स को काम करने नहीं दे रहा है। इसको सिर्फ बतख हो रही है, सिर्फ ये चाहता है हर महकमा मेरे अंडर काम करे। और मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, जिस तरह एक बाप अपने बेटे को रखवाली करते ऐसे आप रखवाली हैं। आप इस बंदे को लगाम दे। कभी ये हमारे मुलाजमों को मिलिटेंट कहता है, इसको सीधा अंदर डालो, इस पे FIR लगाओ कि अगर एक हिंदुस्तानी अफसर को ये बात कहे फिर हम कहाँ रहने के लिए तैयार हैं। परसों भी इसने रातों रात बेचारा हमारे शरीफ लोग सादे लोग सावजियाँ के, इनको रातों रात से नहरें दिवाएँ, बाहर एरिया हो। कल किसी बच्चे से ये जवान से गल लफ्ज़ निकल जाता है, उसका भुगतान कौन करता है? लिहाजा मेहरबानी करके इस बंदे पर लगाम दिया जाए। ये सिर्फ उसको इसने बनना और कुछ नहीं है। इसने सावजिया पंचायत को लूट के रखा है। जब तक ये सरपंच था कि इस वक्त ये काम नहीं कर सकता था। अब इसको पता है कि मैंने काम कुछ नहीं किया, सब पैसा हमारा लफ्स हुआ। और पूरी DC साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए आप हमारे सावजिया में आए, आप लोगों से पूछे कितना काम फील्ड में क्या इसने काम, इसने सब लूट घसूट करके और सब अपने खैरात पे अपने कब्र पे लगाया इसने। लिहाजा अगर इस बंदे को लगाम ना दिया गया, अल्लाह की कसम से पूरी सावजिया के 10 पंचायतें रोड पे इसके खिलाफ होंगे। जहाँ तक मुलाजिम की बात है, उनका हम इज्जत करते और करते रहेंगे। और फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे सुंदरी के लिए मेहरबानी करके लिए जो रोड का उनका मसला, उसमें हर DC साहब का भी ताउन होना चाहिए, हर महकमे का होना चाहिए, तो उनको भी हक जीने का है। अस्सलाम वालेकुम।